Ratio in its simplest form. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is सिंप्लीफाइंग रेशोज़. सो स्टूडेंट्स, हमने आज के टॉपिक में रेशोज़ को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है. ये चीज़ें आप पिछली वीडियोस में भी सीख चुके हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा ब्रीफली सीखेंगे कि किस तरह हम फैक्टर्स बना के किसी भी नंबर के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है, अ रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन इट इज़ रिटन इन द टर्म ऑफ होल नंबर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास रेशो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होती है कि उसके होल नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो. इसके लिए एक एग्जांपल स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है. आपके पास दो नंबर है 25 to 30. आपने रेशो किसकी फाइंड करनी है? 25 to 30 की. सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप 25 रेशो 30 लिखेंगे. देन हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे. वो क्या बन जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 30. अब हमने क्या करना है? अब हमने 25 के फैक्टर्स बनाने हैं. 25 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5. और हमारे पास 30 के फैक्टर क्या आते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5. अब हम देखेंगे तो हमारे न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है? 5 इंटू 5, जबकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 5. यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक 5 आ रहा है और न्यूमिनेटर में ऊपर भी 5 आ रहा है. हम इन दोनों को आपस में कट कर देंगे तो पीछे हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होंगी, क्योंकि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. और वो टर्म्स क्या है? 5/6. यहाँ से हमें पता चला कि इस क्वेश्चन की जो हमारे पास रेशो बन रही है वो क्या बन रही है? 5/6. और यही इसका आंसर भी है. ओके स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द एक्सरसाइज. अब हमने क्या करना है? हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चंस देखने हैं कि हम किन क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं. अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उन्होंने आपको कहा है राइट द रेशोज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. आपके पास कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करें तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि रेशो हम तब सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटीज़ के सेम यूनिट हो. लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक आ रहा है 20 सेंटीमीटर टू 1 मीटर. एक क्वांटिटी हमारे पास सेंटीमीटर में आ रही है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास मीटर में आ रही है, जो कि सॉल्व नहीं हो सकती. इसको हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है. हमारे लिए क्या कन्वीनियंट है कि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आ जाए. तो हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा. हमने सबसे पहले 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. जब हम 100 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? 20 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर. अब हमने क्या करना है? अब हमने 20 और 100 को किसी एक कॉमन टेबल पर डिवाइड करना है. और वह सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 10 पे. जब हम 20 और 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2/10. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने 2/10. अगर हम देखें अभी भी 2 और 10 में कॉमन फैक्टर्स हैं, दोनों किसी एक टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं. 2/10 एक टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं. हम क्या करेंगे? अब हम इनको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे और 2 के टेबल पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 1/5. मजीद इसके कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं है तो ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता और यही इसका आंसर है. सो 20 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर का आंसर आपके पास क्या आ गया? 1/5. सो स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.1. यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने क्या? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. आपको कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उनको सिंप्लीफाई करना है, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, एक नंबर उसमें डेसिमल में है और एक नंबर फ्रैक्शन में है. दैट इज 0.8 रेशो 2/5. आपने इसको सबसे पहले एक चीज़ में कन्वर्ट करना है, या दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें या दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें. हमने क्या किया? यहाँ दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है. सबसे पहले हमने क्या लिखा? 0.8 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आ गया 8/10 रेशो 2/5. ये किस में चेंज हो गया? ये स्टेप, या टोटल स्टेप फ्रैक्शन में चेंज हो गया. अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले रेशो के साइन को, हमें पता है रेशो इज इक्वल्स टू डिवीजन, तो हम क्या करेंगे? उस डिवीजन के साइन को
मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन के साइन को, तो उससे अगली टर्म जो होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगी स्टेटमेंट हमारे पास, 8/10 मल्टीप्लाई बाय 5/2। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरह की जाएगी, 5 और 10 आपस में कटिंग होंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 और 8 कट होंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ये हमारे पास क्या टर्म बच गई, 4/2। अभी भी ये 2 के टेबल पे कट हो सकते हैं, तो हम इसको 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2/1, जो कि इक्वल होता है 2 के। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट उन्होंने हमें दी है, जो कि क्या है, डिवाइड द टॉफीज इनटू 2 चिल्ड्रन इन द रेशियो ऑफ 4:9। आपके पास कुछ कैंडीज दी गई हैं, आपने उसको 4:9 में 2 चिल्ड्रन में डिवाइड करनी है। इफ द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इन द बॉक्स आर 130, अगर मेरे पास एक बॉक्स में 130 टॉफीज हैं, कैंडीज हैं, तो हमने क्या करना है, हमने 2 चिल्ड्रंस में इस तरह डिवाइड करनी है कि हमारे पास दोनों चिल्ड्रंस में रेशो कितनी है, 4:9। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास टोटल रेशो कितनी है, सम ऑफ रेशो, यानी कि 4 + 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब हम फर्स्ट चिल्ड्रन को किस रेशो से टॉफी देनी है, 4 की रेशो से, तो हम क्या लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 130। उसके लिए क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, 13 1 जा 13, 13 10 जा 130। अब हमारे पास बचा 4 × 10, 4 × 10 मीन्स 40। तो हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड ने कितनी टॉफीज गेट की, 40। सेकंड पे बात आएगी, सेकंड चाइल्ड गेट द टॉफीज, सेकंड को हमने किस रेशो से देनी थी, 9 रेशो से। तो ये हम किस तरह लिखेंगे, 9/13 मल्टीप्लाई बाय 130। फिर 13 को 130 से कट करेंगे, 13 1 जा 13, 13 10 जा 130। पीछे हमारे पास बचा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम्स 90। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 90। तो इसका मतलब है पहले चाइल्ड को हमारे पास 40 कैंडीज मिली और हमारे पास दूसरे चाइल्ड को 90 कैंडीज मिली। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा, रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।